नासूर की बीमारी है, क्योंकि पीडीपी ने भाजपा को यहाँ लाया। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेते, इससे अच्छा अपोजिशन में बैठ जाते, दोबारा इलेक्शन हो जाता। लेकिन उनको ज़रूरत क्या थी भाजपा को यहाँ लाने की? भाजपा ने साजिश की, पीडीपी को कहा आप चीफ मिनिस्टर बनिए, पीडीपी वाले चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको है वो खराब है, क्योंकि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करते, ओनली पॉलिटिक्स, खाली मंदिर मस्जिद। इसमें गलत क्या है? गलत है ना, लोगों में आप फूट डाल रहे हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, गुजर है, पहाड़ी है, ये बकरवाल है, ये सरदार है, ये क्या है? आप बोलो इनसे पहले अगर देखा जाए तो पहले नहीं होती, इनसे पहले ये नहीं हुआ कि वो गुजर है, बकरवाल है, ये नहीं है। कोई विकास होता है, डेवलपमेंट होती थी, सबके लिए होती। ये नहीं था कि ये राजपूत है, ये डोगरा है, ये कश्मीरी है, ये शेड्यूल कास्ट है, वो कभी नहीं हुआ है आज तक। मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मेरे साथ एनसीपी यूथ विंग के यूथ लीडर हैं ऋषि किलम, इंजीनियर ऋषि कोल किलम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि जम्मू कश्मीर का युवा आज क्या करे। एक तरफ तो देखा जाए हमारे भारत की जनसंख्या जो है नंबर 1 आ गई है अब वर्ल्ड में, अगर देखा जाए तो। आपने ट्वीट भी किया था? बिल्कुल, मैंने ट्वीट भी किया था, उसमें बताया था कि नंबर 1 आ गई है। और दूसरा नंबर, क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उन पे और बढ़ेंगे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आज देखिए जम्मू कश्मीर तो नंबर 1 ही है बेरोजगारी में, अब भारत भी नंबर 1 पे हो रहा है, तो इस पे पूरा इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे भी युवा कहते हैं कि भाजपा पे आप हमेशा दुखी ही रहते हैं। बिल्कुल, आप देखिए भाजपा ने किया क्या है। आज हमारे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं, अपने यहाँ यूटी की, तो यहाँ बेरोजगारी नंबर 1 पे है। मुझे बताइए, यूटी बोलते हुए दुख होता है? दुख तो होता ही है। कहा हमारा रियासत और कहा जो राजा महाराजा छोड़ के रियासत गए थे, आज यूटी है, हम दिल्ली और हम बराबर है। बराबर। आपको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर ये यूटी बना, भाजपा आई, केंद्र में आई, हमारे जम्मू कश्मीर में आई, यहाँ पे तो तोहफा दे दिया यूटी का, लेकिन लगता था कि अब युवाओं को जो है, अब जो है इनके सपने जो हैं वह साकार होंगे? देखिए, मैं अपनी बात करूं, जहाँ तक मैंने ये सोचा था 2019 में, अगर भाजपा ने फैसला लिया कि हम यहाँ 370 हटा के यूटी बनाएंगे, लेकिन जहाँ तक अमित शाह जी ने कहा था कि कुछ देर के लिए। लेकिन मुझे बताइए, ठीक है, अगर हमें रोज़गार मिला होता, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हुई होती, अच्छा नया जम्मू कश्मीर बना होता, डेवलपमेंट की ओर गए होते हम, तो हमें कोई दुख नहीं था, हम यूटी में भी ठीक थे। लेकिन ना हमें रोज़गार मिला, बेरोजगारी बढ़ रही है, ड्रग्स की तरफ यूथ जा रहे हैं, आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आखिर सुरक्षा नहीं है। आप बताइए, क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो आखिरकार हम क्यों यूटी में रहे? हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? आप बताइए। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट करते हैं हर बार कि जम्मू कश्मीर में टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कोई ना कोई सेंटर से फरमान आता है, आज ये करना है, आज वो करना है। कभी कहते हैं आधार पैन लिंक करो, फिर कहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, कभी कहते हैं कुछ। आखिरकार अच्छा, एलजी साहब है, कोई दामाद है जो एक ही एलजी यहाँ परमानेंट बैठेगा? मुझे बताइए, कब से एक ही एलजी? अगर चेंज करना है, आपने दामाद बोल दिया तो बैठने नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, दामाद की रेस्पेक्ट चलो मिल गई उनको, लेकिन मुझे बताइए कब तक जम्मू कश्मीर भुगते हैं उनको? मुझे बताइए, एक ही चेहरा, जैसे एक ही प्रधानमंत्री वैसे एक ही चेहरा। नहीं, प्रधानमंत्री को तो जो है वो लोग चुन के लाते हैं ना। नहीं, देखिए, लोग भी अब दुखी है। लोगों ने मैंडेट दिया, इसमें नो डाउट, लोगों ने मैंडेट दिया नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे प्रोमिस किए थे। नरेंद्र मोदी ने कुठवा आके प्रोमिस किए थे, कश्मीर जाके प्रोमिस किए थे। डोगरों का दर्द है, मुझे कश्मीरी पंडितों का दर्द है। कौन सा दर्द? आज कश्मीरी पंडित पीएम एम्प्लॉयज यहाँ 3-3, 6-6 महीने से सड़कों पे थे, माताएं बहनें, कहाँ गए वो? मुझे बताइए, कौन सी उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई? आज जगती कैंप में आप चले जाइए, आज कहीं भी आप देखिए कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहा है, कहीं भी आप देखिए जम्मू का डोगरा सफ़र कर रहा है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी तक घोषित नहीं कर पाए, वो तो राजपूत सभा का धन्यवाद है और सिविल सोसाइटी मेंबर्स का, जिन्होंने उस पर जी जान करके वो छुट्टी ले ली। मुझे एक चीज़ बताएं, कश्मीरी पंडितों की बात की आपने, दर्द उनका पूरी दुनिया जो है वो जानती है, लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, कश्मीर में जाते हैं लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित वहाँ पे डरा हुआ रहता है, क्या कारण? मुझे एक जगह मजबूरी है, जब कश्मीरी पंडित है, बिल्कुल, जब कश्मीरी पंडित के पास रोजगार है नहीं, जब वो 1990 से आज के डेट तक सफ़र कर रहा है, घर की हालत देख रहा है, माताएं बहनें की हालत देख रहा है, शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना है, वो कहाँ से करेगा? मुझे बताइए, आज के दौर में पढ़ाई कैसे पूरी करेगा वो? बच्चों की इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए कैसे पूरी करेगा? गवर्नमेंट दे क्या रही है? मुझे बताइए, 3,3200 रुपये हर पर मंथ एक कश्मीरी पंडित को मिल रहा है, उस पर वो क्या गुजारा करेगा? आखिरकार आप ही बताइए। गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी जब से आए, कैश रिलीफ तक नहीं बढ़ा। मुझे बताइए, जो रेंट पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं उनके लिए इनने क्या किया? उनको क्वार्टर अलॉट नहीं है। जब पीएम पैकेज एम्प्लॉय ने कहा यहाँ पे कि भाई हमें कुछ देर के लिए जम्मू में शरण दो, क्योंकि हमें कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, तो पिक एंड चूज़ करके तो हमें कुछ देर के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल यहाँ रखो। लेकिन
टस से मस नहीं हुई भाजपा सरकार। सिर्फ और सिर्फ स्लोगन, सिर्फ और सिर्फ झूठ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा अत्याचार, वहाँ किलिंग हो रही है। आज कश्मीरी पंडित कश्मीर में अगर आज एक और किलिंग होती है तो मुझे बताइए कौन उस पर रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी नहीं। किलम जी, मुझे एक चीज़ ये बताएं, आप ये भी इस चीज़ के लिए भी जाने जाते हैं कि पीडीपी और एनसी जिन्हें चलाने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, इनके बारे में भी आप काफ़ी भला बुरा कहते हैं, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसमें आप उनके साथ बैठे होते हैं, उनके साथ चाय पी रहे होते हैं, हंसी मजाक जो है वो चल रहे होते हैं। ये क्या मतलब कि दोगलापन? नहीं, दोगलापन नहीं। मैं यहाँ पे क्लियर करूँ, कभी कोई मीटिंग होती है, कभी कोई ऑल पार्टी मीटिंग होती है, कभी कोई होता है तो उसमें नेचुरली बुलाते हैं तो जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी सुनने हैं हमें। जब एक रीजनल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज साथ में जाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जाते हैं, बड़े सारे जम्मू में ऐसे भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो जाते हैं। चौधरी लाल सिंह जी जाते हैं। मुझे बताइए, एक आपकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि आप महबूबा मुफ्ती के पार्टी ऑफिस में गए हैं, उन्हें गुलदस्ता दे रहे हैं। बिल्कुल है, क्योंकि वो उनकी तरफ से भी सुनने में आया था कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, पीडीपी तो सवाल ही नहीं है। जिसने इस जम्मू कश्मीर को तबाह किया, जिस भाजपा ने इस जम्मू कश्मीर को तबाह किया, पीडीपी के साथ मिलकर मैं उधर ज्वाइन करूं, उससे अच्छा है राजनीति से संन्यास लेना और घर जाके बैठना। अगर आज़ाद साहब की बात करेंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब की भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे, आप उनकी पार्टी में भी किए? नहीं, मैं पार्टी में नहीं गया। मैंने अपनी जो एनसीपी पार्टी है उनने समर्थन किया था उनको कि हम आज़ाद साहब की जो विचारधारा है, आपने क्लियर कर दी है। हाँ, आज़ाद साहब की विचारधारा को हम समर्थन करते हैं। मैं आज भी करता हूँ, क्योंकि आज़ाद साहब जो है वो क्लियर हार्टेड पर्सन है। उनके मुँह जो दिल में है वही मुँह पे है। वो ये 2008 उन्हीं की वजह से हुआ था? नहीं, आप मुझे एक चीज़ बताइए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उनके साथ गलत किया अपनी पावर में रह के। बाद में जब आज़ाद साहब की टर्न आई तो उनने गलत, लेकिन आज़ाद साहब ने जितनी देर वो जम्मू कश्मीर है डेवलपमेंट की बात की, इसमें कोई शक नहीं है। आपका कहने का मतलब कि मैं जो पीडीपी है जिसके साथ जुड़ी उन्हीं को पीठ पे पीडीपी एक नासूर की बीमारी है, क्योंकि पीडीपी ने भाजपा को यहाँ लाया। अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस टाइम ये डिसीजन नहीं लेते, इससे अच्छा अपोजिशन में बैठ जाते, दोबारा इलेक्शन हो जाता। लेकिन उनको ज़रूरत क्या थी भाजपा को यहाँ लाने की? भाजपा ने ये साजिश की, पीडीपी को कहा आप चीफ मिनिस्टर बनिए, पीडीपी वाले चीफ मिनिस्टर बन गए। आपको एक चीज़ मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो राजनेता भाजपा के हैं वो इतने साजिश करता है? देखिए, उनका तो दिमाग है नहीं, लेकिन जो सेंटर से उनको आता है कि आप ऐसा करो। आज भी अगर भाजपा के लीडर्स दिल्ली जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई मतलब कि ब्रेनलेस बना दिए। ब्रेनलेस तो है ही, भाजपा के लीडर ब्रेनलेस है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ब्रेनलेस नहीं होते तो वो कुछ भी स्टेटमेंट देते। ब्रेनलेस है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ब्रेनलेस नहीं होते तो वो कुछ भी स्टेटमेंट देते। आपके बड़े भाई हैं रविंदर रैना जी। नहीं, उनकी तो इज्जत करते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। आपके साथ पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। एज ए मीडिया आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं, आपका हक बनता है। जहाँ पे मैं गलत हूँ, आपका हक बनता है मुझे टोकना और मुझे बोलना। आपने रविंदर रैना जी को जो है ब्रेनलेस बना दिया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। भाजपा की जो विचारधारा है, भाजपा का जो डीएनए है वो खराब है। भाजपा का जो डीएनए है वो खराब है, क्योंकि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं। ओनली पॉलिटिक्स, खाली मंदिर मस्जिद। इसमें गलत क्या? गलत है ना, लोगों में आप फूट डाल रहे हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, गुजर है, पहाड़ी है, ये बकरवाल है, ये सरदार है, ये क्या है? आप बोलो। इनसे पहले अगर देखा जाए तो पहले नहीं होती? इनसे पहले ये नहीं हुआ कि वो गुजर है, बकरवाल है, ये नहीं है। कोई विकास होता है, डेवलपमेंट होती थी, सबके लिए होती। ये नहीं था कि ये राजपूत है, ये डोगरा है, ये कश्मीरी है, ये शेड्यूल कास्ट है, वो कभी नहीं हुआ है आज तक। जी, आपका कहने का मतलब कि जब से भाजपा आई है ये चीज़ें जो हैं ये तब से ही नफरत हिंदू के मन में, मुसलमान के मन में, सरदार के मन में। अब ये भेदभाव हो चुका है। अब जाति धर्म जो हो चुका है ना, जातिवाद, वो भाजपा की वजह से हुआ है और कुछ भी नहीं। क्या लगता है आपके कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो है रोजगार मिले और वो अपने पैरों पर खड़े? मैं आपकी चैनल के माध्यम से भाजपा के लीडर्स, चाहे केंद्र के हैं, चाहे यहाँ के राज्य के, मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं आपके तब साथ हूँ जम्मू कश्मीर का नागरिक तब आपके साथ, जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, जब जम्मू कश्मीर से आप ड्रग्स पूरी तरह खत्म करेंगे, जब आतंकवाद खत्म करेंगे, जब बेरोजगारी खत्म करेंगे, जब हमें रोजगार मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ होगा। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है कश्मीरी पंडितों के लिए, आपके मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा है। आपने बोला 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर बनेगा, तरक्की की ओर जाएगा, इंडस्ट्रीज आएंगे, 2 करोड़ रोजगार। लेकिन कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, यही इलेक्शन, भाजपा का बस यही है, इलेक्शन। लेकिन डेवलपमेंट की बात का है, मुझे बताइए कौन से आपको रोजगार मिले? आज जम्मू की बात करिए, कौन सा रोजगार है? अब ये डल लेक की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। आज आप जम्मू यूनिवर्सिटी जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाइए, कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, जितना भी स्टाफ है वो बाहर का है, यूपी, बिहार और बाकी स्टेट का। जम्मू कश्मीर का वहाँ क्यों नहीं लग रहा है? यहाँ का रोजगार, यहाँ का जो युवा है वो पीएचडी, डॉक्टरेट, सब कुछ है, इंजीनियर है, लेकिन उसको रोजगार नहीं, बाहर यूपी बिहार का लग रहा है। टूरिज्म में भी देखिए, यूपी बिहार के सिक्योरिटी गार्ड्स हो, कोई है, लेकिन यहाँ के जो पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोग हैं, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं लग सकते? उनको नहीं लगा कि आप बाहर के यूपी बिहार के लगा रहे हैं। आप किसी भी टूरिज्म स्पॉट पे चले जाइए, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी आपको यूपी बिहार वाले मिलेंगे।
क्यों? आप बड़े दुखी लग रहे हैं इनसे। नहीं, मैं दुखी हूं क्योंकि हमारे युवा जो है वो सफ़र कर रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर के युवा देखिए, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आज कश्मीर में देखिए, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है। क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर? जिसकी एग्जाम्पल दी जाती थी जम्मू कश्मीर की तहजीब के लिए, डिसिप्लिन के लिए, हर चीज़ में जम्मू कश्मीर नंबर 1 था। आज जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा माँ को मार रहा है। क्या हो रहा है? मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में इलेक्शन होती है तो क्या लगता है कौन आता है? देखिए, वही आएगा, ये मैं नहीं फैसला कर सकता हूँ, लेकिन वही आएगा जिसको लोग चुनेंगे। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से यही गुहार लगाऊंगा लोगों को, जो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा कर रहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपकी आवाज़ उठा रहा है, आप उस कैंडिडेट को वोट दो, चाहे वो भाजपा का भी हो, लेकिन उस कैंडिडेट को वोट करो जो पार्लियामेंट में आपकी बात उठाए, जो असेंबली में आप, ऐसा नहीं कि हमने पुतले की तरह जुगल किशोर शर्मा को भेजा और वो आज तक चुपी है। वो ये कहते हैं कि मेट्रो चल रही है, उनको सपने में भी मेट्रो नजर आती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बताइए क्या कार्य किया उन्होंने हमारे लिए? तो कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए क्या किया? नहीं, जुगल जी को आपने कठपुतली बना, वो तो है, उसमें कोई नो डाउट है, उसमें कोई है ही नहीं। वो कहाँ नजर आए? 2 बार MP बने। MP बने, वो बदकिस्मती है हमारे, काला दिन है हमारे हिस्ट्री में, काला दिन है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जुगल किशोर जी जो है आज तक नजर नहीं आए। वो बस भाजपा के कार्यालय में बैठते हैं। वो तालाब तिलो, वो जम्मू सिटी, वो जानीपुर, वो जहाँ तक MP है, चाहे राजौरी पुंछ में है, कितनी बार वो वहाँ गए, कितनी बार लोगों से मिले। ये नहीं है कि मोदी जी आ रहे, अमित शाह आ रहे, वो रैली में जिंदाबाद कर रहे, लेकिन खुद कहाँ है? मुझे बताइए, ग्राउंड लेवल में वो कहाँ है? लोगों की हालत देखिए, दवाइयाँ नहीं है, सड़कें नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। जुगल किशोर जी अगर MP है तो उन्होंने कितने रोजगार दिए? मुझे बताइए, वो कितने उनने रोजगार जागृत किए कि नहीं जी डेवलपमेंट की तरफ हम बात करेंगे, नहीं जी बाकी बात करें, कुछ भी नहीं। वो रविंदर रैना जी या इनके सारे चल रहे हैं, वो जैसे लंगड़ा घोड़ा चलता है वैसे ही लंगड़ा घोड़ा चलता है। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और आपके मैं साथ में ये भी कहूँगा कि जिस तरह से इनके अंदर गुस्सा फूट फूट के भरा हुआ है, काफ़ी निकला भी है, लेकिन अगले इंटरव्यू में और भी सवाल इनसे पूछेंगे। आपको भी हम यही कहेंगे कि कमेंट्स में जो सवाल हमने नहीं पूछे काइंडली हमें बता दें, कि ताकि हम जब अगला इंटरव्यू हो तो इनसे ज़रूर पूछें। लेकिन जाने से पहले गुजारिश यही करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम आप तक अच्छी खबरें जो हैं वो ला सकें। मुझे यानी नागेंद्र जम्वाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।